हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। पिछले क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ 2D एरे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ 2D एरे। अगर आप इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है 2D एरे का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसमें 3 कॉलम एंड 3 रो है। ये हमारा एरे ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, यानी कि इसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर है। यहाँ पर हमारा 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रखा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये हमारा 3 रो है एंड ये हमारा 3 कॉलम है। इसे अगर हमने रो मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है तो देखो यहाँ पर ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया, ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 1D एरे है। हमारा जो 2D एरे है वो मेमोरी में 1D एरे के हेल्प से रिप्रेजेंट होता है। तो 1D एरे को हमने यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर के हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। तो रो मेजर ऑर्डर में जो हमारा रो था उस रो को हमने एक 1D एरे मान लिया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो थे तो हमने 3 1D एरे को माना है। ठीक है, यहाँ पर एक रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पर हमारा 3 एलिमेंट्स है एक 1D एरे में। इस 2D एरे के बेस एड्रेस को हम एंड ए के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारा एंड ए है वो पूरा 2D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मीनिंग हो गया ये हमारा 100 को शो कर रहा है। देखो जो हमारा एंड ए था वो पूरे 2D एरे का बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम इस एड्रेस पे अगर स्टार लगा देते हैं, स्टार एंड ए करते हैं, तो ये हमारा इस जो 0th 1D एरे है उसका बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इमेजिन करो कि एक घर है, उस घर में बहुत सारे कमरे हैं और उस कमरे में बेड्स लगे हुए हैं। जो हमारा एंड ए है उस घर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें उस घर के अंदर जाना है तो हमें एंड ए जो एड्रेस है उस पर स्टार लगाना पड़ेगा। तो हम घर के अंदर गए, ठीक है, और ये उस जो कमरा है जिस कमरे के आगे जाना है उस कमरा का एड्रेस को रिप्रेजेंट करने लगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस कमरे के अंदर भी जाना है तो आपको यहाँ पर स्टार एंड ए लिखना पड़ेगा, यानी कि इसके ऊपर भी स्टार लगाना पड़ेगा एक और, तो फिर आप उस कमरे में चले जाओगे। लेकिन अगर आपको उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी कि अगर आपके दोस्त के पास आपको पहुंचना है तो एक और स्टार लगेगा। तो इसके अंदर जाने के लिए हमें एक और स्टार की जरूरत पड़ा। तो यहाँ पर हमारा 3 स्टार लगा, तब हम जाकर इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाए। हमारा एंड ए है वो बेस एड्रेस ऑफ इंटायर 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पे हमने अगर एक स्टार लगा दिया तो ये हमारा 0th 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो स्टार एंड ए, इसे हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारा ए है वो बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा स्टार एंड ए है इसे हम लिख सकते हैं स्टार ए। तो स्टार ए अगर किया तो हम यहाँ पर उस जो एलिमेंट है हमारा, यानी कि जो हमारा ये 10 एलिमेंट है उसके एड्रेस के पास पहुंचे। तो स्टार ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। फिर अगर हमें इस घर के अंदर जाना है तो हमें एक और स्टार लगाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डबल स्टार ए। तो अगर हम डबल स्टार लगा रहे हैं उस एरे के नाम पर, तब हम जाकर उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखो एंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2D एरे को, स्टार एंड ए यानी कि हमारा जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0th 1D एरे को, और जो हमारा स्टार एंड ए है यानी कि स्टार ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे। जो हमारा स्टार ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एलिमेंट को। देखो यहाँ पर जो 0th 1D एरे है उसे हम लिख रहे हैं ए, उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें यानी कि फर्स्ट 1D एरे को, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा a+1। अगर हम सेकेंड 1D एरे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसे लिखना पड़ेगा a+2। जिस 2D एरे को मैंने अभी समझाया उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। पर हमारा एंड ए है फर्स्ट में, तो एंड ए क्या है, एंड ए को मैंने अभी बता, देखो अभी हम 2D एरे को स्टडी कर रहे हैं। तो एंड ए 2D एरे के बेस एड्रेस को, जो हमारा पूरा 2D एरे है उसके बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बेस एड्रेस क्या है, यहाँ पर देखो बेस एड्रेस जो है वो 100 है, तो ये हमारा आएगा 100। जो इसका टाइप होगा, देखो ये हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका टाइप होगा इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या होगा, बेस एड्रेस ऑफ इंटायर 2D एरे।
सेकेंड एक्सप्रेशन है वो है स्टार एंड ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए। तो ये भी हमारा एक एड्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार एंड ए यानी कि जो ए है वो 0th 1D एरे का बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंट स्टार और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसे हम बोलेंगे बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 2D एरे। जैसे ही हमने इस पे स्टार लगाया यानी कि स्टार एंड ए हो गया, यानी कि जो ए है वो हमारा यहाँ पर देखो स्टार एंड ए इक्वल टू ए हुआ, यानी कि ये सेम चीज है। तो ये भी 100 होगा इंट स्टार स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मीनिंग भी सेम होगा, यानी कि ये भी हमारा बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 2D एरे है। जो हमारा 1D एरे है अगर हम उस पे एक स्टार लगा दे यानी कि स्टार ए, तो उसका क्या मीनिंग होगा। देखो पहले ए था तो हम उस 1D एरे के पास थे, लेकिन जैसे ही स्टार लगाएंगे तो हम उस एलिमेंट के बाहर पहुंच जाएंगे, यानी कि जो हमारा यहाँ पर 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टार ए का मतलब हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 1D एरे। तो ये कौन सा 1D एरे है, 0th 1D एरे है। तो ये 0th 1D एरे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी जो एड्रेस हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा इंट स्टार हो जाएगा और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 2D एरे। 0th 1D एरे के 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। तो फिर हमने यहाँ पर स्टार एक और स्टार लगा दिया स्टार ए पे। तो पहले ये जो था स्टार ए वो 0th एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन एक और स्टार लगा दिया तो ये हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। देखो यहाँ पर हमने एक और स्टार लगा दिया तो हम इसके अंदर का जो एलिमेंट है उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो अंदर का एलिमेंट है वो 10 है, तो ये हमारा 10 आ जाएगा, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंट, इसको हम बोलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे। इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो ये हमारा है एंड ए प्लस 1। तो एंड ए का मतलब क्या है 100। ये हमारा बेस एड्रेस ऑफ 2D एरे है, तो 100 प्लस 1 इंटू ये हमारा 2D एरे का जो एग्जांपल है उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम थे, तो ये हो जाएगा 3 रो इंटू 3 कॉलम। जो हमारा एलिमेंट था उसका साइज 2 था यानी कि 2 बाइट, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 18, तो ये हो जाएगा 118। यहाँ पर हम जो हमारा A33 था यानी कि जो ये 2D एरे था वो हमारा 116 पे एंड हो रहा था, तो जो नेक्स्ट 2D एरे स्टार्ट होगा वो 118 पे स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा 118। ये हमारा 2D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इस पे हमारा होगा डबल स्क्वायर ब्रैकेट। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट 2D एरे। जो हमारा अगला 2D एरे होगा उसके बेस एड्रेस को हमारा एंड ए प्लस 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस 1। तो देखो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D एरे। तो 0th 1D एरे का जो एड्रेस है बेस एड्रेस वो 100 है, 100 प्लस 1 ये हमारा 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 106। जो ए था वो इस 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ए प्लस 1 किया तो ये हमारा फर्स्ट 1D एरे को रिप्रेजेंट करने लगा, तो जो फर्स्ट 1D का जो बेस एड्रेस होगा वो होगा 106। तो हमारा ये आ जाएगा 106। ये हमारा फर्स्ट 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मीनिंग होगा बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D एरे ऑफ 2D एरे। ये हमारा 1D एरे था, अगर हम इस पे स्टार लगा देते हैं यानी कि स्टार ए प्लस 1, तो देखो ये हमारा 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था यानी कि बेस एड्रेस ऑफ 1D एरे को, लेकिन अगर हम इस पे स्टार लगा देते हैं जो हमारा 1D एरे है उसके 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगेगा। जो हमारा ए प्लस 1 था वो हमारा इस 1D एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, फर्स्ट 1D एरे को, लेकिन अगर हमें इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, इस 40 एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें a प्लस 1 पे स्टार लगाना पड़ेगा यानी कि स्टार a प्लस 1।
तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 106 को। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करना चाहें तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्टार 106। तो ये भी हमारा 106 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो इसका मीनिंग होगा वो होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D एरे। जो हमारा 4 था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे। तो स्टार A+1, तो स्टार ए हमारा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था 0th 1D एरे का। तो ये 101 into 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 102 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 102। तो इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे ऑफ 2D एरे। देखो जो हमारा नेक्स्ट है स्टार A+2, स्टार A+2+2। तो देखो जो हमारा A था वो 0th 1D एरे के बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, +2 into 3 into 2 +2 होगा। देखो 2 into 3 यानी कि उस 1D एरे में कितना एलिमेंट था? तो 3 एलिमेंट था। उस एलिमेंट का साइज कितना था? तो 2 था, +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 112+2। A+2 का मीनिंग हो गया कि बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड 1D एरे। तो ये हमारा सेकेंड 1D एरे है। ठीक है, तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया है A+2 से। लेकिन अगर हम इस A+2 पे स्टार लगा दे, स्टार A+2 करेंगे, तो तब जाके हमारा जो ये एलिमेंट है 70 उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ 2D एरे। 112 पे स्टार लगा देते हैं, यानी कि जो ये है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट ऑफ सेकेंड 1D एरे। तो जो इसका मीनिंग होगा वो होगा 112 + 2 into 2, क्योंकि ये अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा 112 + 4 यानी कि 116। इसका मीनिंग हो जाएगा 116, यानी कि जो इसका मीनिंग होगा वो हो जाएगा बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड 1D एरे ऑफ 2D एरे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।